हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। सो मैं इस वीडियो में टॉपिक 2 कवर करूंगी, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रीवियस वाली वीडियो में क्या एक्सप्लेन करा था, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है, उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। उसमें 1.7 टू 1.8 मिलियन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अर्थ पर, और सब एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था वेब फूड का, ठीक है। जो वेब फूड क्या होता है? जो इंटरकनेक्शन होता है, नेचुरल इंटरकनेक्शन होता है फूड चेन का, दैट इज कॉल्ड वेब फूड, ठीक है। सो नाउ सेकंड टॉपिक आई विल कवर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो इसमें क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को कैटेगरीज वाइज जो है उनको अरेंज किया जाए। अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ पर, अब हमें कुछ जिनके कुछ एक्सट्रीम लेवल पे रहते हैं कंडीशन में, जहाँ पे हम लोग नहीं जा पाते। कभी कभी क्या होता है, कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इतनी ठंड में रहते हैं, लाइक -50 -60 टेम्परेचर पे, इतनी एक्सट्रीम कोल्ड में रहते हैं जहाँ पे हम ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकते। बट वो सर्वाइव कर रहे हैं, इसका मतलब वो उनके लिए टेम्परेचर ही बनाया गया है। तो ऐसे को हम लोग देख भी नहीं सकते। तो क्या होता है कि जब उसकी स्टडी करी गई तो एक एक लेकिन सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मैंने वेब फूड में आपको ये बता दिया था। अब इसका क्या है, इसको अरेंज किया गया। कैसे अरेंज करेंगे? इसको कैटेगराइज किया गया। क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है हर एक का क्लासिफिकेशन करना, यानी हर एक को कैटेगरी में करना। किसके बिहाफ पे करेंगे? कुछ सिमिलर है, कुछ डिसिमिलर है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे आई एम अ स्कूल टीचर, ठीक है। अब मेरे पास बच्चे हैं क्लास के। अब मुझे कहा गया कि कुछ बच्चों को कंपटीशन कराना है, कुछ बच्चों को फुटबॉल में डालना है और कुछ बच्चों को क्रिकेट कराना है। तो मैंने बच्चों से पूछा कि किसको भैया इंटरेस्ट है क्रिकेट में और किसको फुटबॉल में इंटरेस्ट है। तो उनके इंटरेस्ट के बिहाफ पे मैं उनको कैटेगराइज कर देती, क्लासीफाई कर देती। लेकिन बच्चों ने कहा मैम मुझे दोनों पसंद है, मुझे क्रिकेट भी अच्छा लगता है, मुझे फुटबॉल भी अच्छा लगता है। अब वहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई, अब करूँ तो करूँ क्या? तो क्या होता है उस कंडीशन में, मैंने अब मेरे पे सारी बात आ गई। तो अब मुझे कैटेगराइज करना उनको, मुझे क्लासीफाई करना है, अलग अलग डिवीज़न करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने एक आइडिया लगाया। जिनकी हाइट लंबी थी क्लास में, ठीक है, उनको मैंने क्या करा, फुटबॉल में डाल दिया। फुटबॉल में ऊपर उछक के डालना पड़ता है, तो मैंने लंबी हाइट वालों को फुटबॉल में डाल दिया। और जिनकी हाइट कम थी कंपेयर टू फुटबॉल वालों के, तो उनको क्या करा, मैंने क्रिकेट टीम में डाल दिया। तो मैंने इस तरीके से उनकी हाइट के बेस पे मैंने उनको कैटेगराइज कर दिया, उनको क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। तो देखो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी। यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हुआ है उनकी सिमिलैरिटी के बेसिस पे है। कुछ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी उनमें कुछ सिमिलैरिटी मिलती रहती है, तो उनको एक साथ रख दिया, और जिसमें थोड़ी डिससिमिलैरिटी होती है उनको एक साइड रख दिया। ये एग्जांपल मैंने दे दिया क्लास टीचर वाला, ठीक है। अब हेल्प्स टू एक्सप्लेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन क्या होता है, जो उनकी वैरायटी जो चेंज हो रही है, जो वैरायटी है उसको जो है वो एक समानता रखती है, ठीक है। जैसे मैंने एक क्लास टीचर हूँ, दोनों में समानता क्या है, एक हाइट लंबी और एक हाइट कम। लेकिन समानता क्या है, दोनों मेरे क्लास के बच्चे हैं, दोनों क्लास 8th के बच्चे हैं। ये उनकी समानता है और ये उनसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी बताती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज रिलेटेड टू इवोल्यूशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ जो होता है वो फॉर्म करता है इवोल्यूशन को। इवोल्यूशन क्या होता है? देखो इवोल्यूशन क्या होता है, चेंजेस होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगी, पहले ये वाला पॉइंट बढ़ा देती हूँ। चार्ल्स डार्विन जो थे, उन्होंने फर्स्ट डिस्क्राइब करा था आइडिया ऑफ इवोल्यूशन 1859 में, वो अपनी बुक पे, और उस बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो इसमें देखो चार्ल्स डार्विन ने क्या करा था कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग जिराफ का। जिराफ में देखो यहाँ पे वेरिएशन ऑफ नेक हुआ, नेक की लेंथ में। फिर उन्होंने स्ट्रगल किया एग्जिस्टेंस के लिए, फिर उन्होंने ग्रेटर फिटनेस दिखाई, फिर लॉन्ग नेक ट्रैक इंक्रीज हुआ। मतलब क्या है कि पहले क्या होता था, जिराफ की गर्दन छोटी होती थी और पेड़ छोटे थे। जब पेड़ों की ऊंचाई बढ़ने लगी तो जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे, जो नहीं पहुंच पा रहे थे और जो उसके लिए स्ट्रगल नहीं कर पा रहे थे, यानी एग्जिस्ट नहीं कर पाए स्ट्रगल के लिए, तो उनको क्या करा गया, वो मर गए, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन जो सर्वाइव कर गए उन्होंने अपनी ग्रेटर फिटनेस दिखाई, और वो सर्वाइव करके उनकी धीरे धीरे इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस आता गया, उनकी नेक लंबी हो गई। ये इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब देखो
यहाँ पे क्या लिखा है, एडवांस ऑर्गेनिज्म रिसेंट बॉडी डिजाइन, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म एंशिएंट बॉडी डिजाइन। जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास जो है एंशिएंट बॉडी डिजाइन होता है, या पहले के जैसा कोई भी चेंजेस नहीं होता है। और जो एडवांस होता है यानी ये इवोल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा कि एडवांस ऑर्गेनिज्म में रिसेंट बॉडी डिजाइन होगा, मतलब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही उनका बॉडी का डिजाइन बन जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसमें एक और टॉपिक कवर कर लेंगे, दैट इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है, ये एक ऐसी साइंस होती है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जो डील करती है आइडेंटिफिकेशन को, नॉमेनक्लेचर को एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, ये क्या डील करती है, आइडेंटिफिकेशन को, उसको आइडेंटिफाई करेगी किसी ऑर्गेनिज्म को, फिर नॉमेनक्लेचर यानी उसका नामकरण करेगी, फिर क्लासिफिकेशन करेगी यानी फिर उसको कैटेगराइज कर देगी अलग अलग ग्रुप में, उनके सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी के हिसाब से उनको क्लासीफाई कर दिया जाएगा। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन थे, ये लीनियस थे, सर लीनियस। ठीक है, इनको हम लोग कैरोलस लीनियस इनका पूरा नाम है, और इन्होंने डेवलप किया था बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। और हम लोग लीनियस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अगेन वही मैं चीज़ रिपीट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन सो दैट अभी मैं कोई इंटरेस्टिंग वीडियो डाली, इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।